नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड के जंगलों में 3 वर्ष में बढ़ा 2337 हेक्टेयर अतिक्रमण। विकास कार्यों में नहीं होगा राजनीतिक भेदभाव धामी। आरक्षित पदों पर नियुक्ति बाहरी इंजीनियर पर होगी कार्रवाई। चारधाम यात्रा कपाट खोलने से ठीक पहले बर्फबारी बनी प्रशासन के लिए चुनौती। भारी बर्फबारी से यात्रा के इंतजामों में बाधा। उत्तराखंड के 11 शहरों में दूर हो गया पार्किंग की दिक्कत। उत्तराखंड पीसीएस जेईई परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। मां गंगा और बाबा केदार की डोली आज होगी रवाना। चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों को मिलेगी हर सुविधाएं। राजकीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पौड़ी ने सेवानिवृत्त शिक्षकों का किया सम्मान। चुनौतियों के साथ अच्छी शिक्षा देना शिक्षक का कर्तव्य। दलीप पहाड़ी उत्पादों को बाजार मिलने से होगी रिवर्स प्लान। राशन डीलरों का खाद्यान्न न उठाने का निर्णय। उत्तराखंड मौसम के मिजाज। अल्मोड़ा बागेश्वर में कहीं आग तो कहीं हो रही है बारिश। द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में वार्षिकोत्सव की धूम। बागेश्वर फरसवाण ने कहा पीड़ितों की उपेक्षा हुई तो दोबारा होगा धरना। प्रशासन की मध्यस्थता के बाद पूर्व विधायक का धरना समाप्त। हल्द्वानी नई खेल नीति में तय हुई फीस। स्पोर्ट स्टेडियम में खेल सुविधा की फीस होगी दोगुनी। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में अब तक कुल 11,861.35 हेक्टेयर जंगल अतिक्रमण के भेंट चढ़ चुके हैं। चिंताजनक बात यह है कि बीते 3 साल में 2,337 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जे कर लिए गए। वनों से अतिक्रमण हटाने के लिए गठित टीम की गुरुवार को हुई बैठक में पेश की गई 2020 की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। बैठक में यह भी तय हुआ कि कुल अतिक्रमणों में से अवैध धर्मस्थलों की सूची अलग से बनाई जाएगी, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। अतिक्रमण हटाने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बैठक में बताया कि गढ़वाल डिवीजन में 2,294.84, कुमाऊं डिवीजन में 9,490.82 हेक्टेयर और वाइल्ड लाइफ डिवीजन में 75.69 हेक्टेयर वन भूमि में अतिक्रमण किया गया। नंदा देवी नेशनल पार्क में 49, कारबेट में 9.1, राजाजी में 3.51 और अवैध हेक्टेयर पर अवैध कब्जे किए गए हैं। देहरादून भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा करने का स्वागत करते हुए कहा कि यह विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार से बातचीत के दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार प्रदेश के सभी विधानसभाओं और प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री का निर्दलीय विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेना इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देहरादून मुख्य सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों की ओर से प्रस्तुत विकास कार्य के प्रस्ताव को तेजी से अमल के निर्देश दिए। गुरुवार को सचिवालय में सीएम धामी गढ़वाल मंडल के विपक्षी विधायकों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि विभागीय अधिकारी विधायकों की ओर से उठाई गई प्रमुख समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका समाधान करें। राज्य के समग्र विकास के लिए सबको एकजुट होकर कार्य करना होगा। जिलाधिकारी भी जनपदों में समय पर विधायकों के साथ बैठक करें। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के कार्य में तेजी लाएं ताकि ग्रीष्मकाल में पेयजल किल्लत न हो। तहसील स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरणों और मानव संसाधन की व्यवस्था की जाए। बैठक में विधायक प्रीतम सिंह, रवि बहादुर, ममता राकेश, वीरेंद्र कुमार, फुरकान अहमद, सरवत करीम अंसारी, फुरकान अहमद, मोहम्मद शहजाद, अनुपमा रावत, संजय डोभाल, विक्रम सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह भंडारी आदि के साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए। देहरादून पेयजल निगम में अनुसूचित जाति और महिला आरक्षित पदों पर दूसरे राज्यों के लोगों को इंजीनियरिंग बना दिया गया। अब इस भर्ती खबरें की जांच कई 28 साल बाद जाकर पूरी हो पाई है। उत्तराखंड के आरक्षित पदों पर बाहर से आने वाले इंजीनियर को नौकरी पाने के मामले में नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है। जल निगम में वर्ष 2005 और वर्ष 2007 में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती हुई। इन दोनों भर्तियों में बड़ी संख्या पर आरक्षित पदों पर एक दूसरे राज्य के युवाओं को नौकरी दे दी गई, जबकि SC ST महिला आरक्षित पदों पर उत्तराखंड से बाहर के लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती। हिंदुस्तान अखबार ने अक्टूबर 2020 में पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। पहले रिटायर्ड मुख्य अभियंता जल निगम सुभाष चंद्र ने जांच की थी। इस जांच में शासन ने कार्मिक और न्याय विभाग की रिपोर्ट लेकर राय ली थी। जल निगम से रिपोर्ट मांगने के बाद अब प्रशासन ने फिर से न्याय और कार्मिक विभाग की राय मांगी है। रुद्रप्रयाग चार धामों में कपाट खोलने से ठीक पहले हो रही बर्फबारी से यात्रा के इंतजामों में जुड़ी प्रशासनिक मशीनरी के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। केदारनाथ पैदल मार्ग भैरव ग्लेशियर में हिमखंड टूटने से बंद हो गया। उधर हनुमानचट्टी से बद्रीनाथ के बीच राजमार्ग बर्फबारी के चलते बुधवार दोपहर तक बंद रहा। हेमकुंड पैदल मार्ग से हटा बर्फ रही सेना की टीम गुरुवार को कांगड़िया से आगे नहीं जा सकी। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में जारी बर्फबारी के कारण साफ सफाई और मंदिरों को सजाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं केदारखंड में 2
दिन से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे गुरुवार को कुबेर और भैरव गधेरे के बीच हिमखंड टूट गया। इसके चलते पैदल मार्ग बंद होने से यात्रा के इंतजाम में जुटे मजदूरों कर्मचारियों की आवाजाही नहीं हो सकी। लोक निर्माण के ईई परवीन कांडवाल ने बताया कि 30 मजदूरों की टीम मौके से बर्फ हटाने को भेजी है। धाम में करीब 1.5 फीट ताज़ा बर्फ गिरी है, जिस कारण यात्रियों के लिए टेंट लगाते समेत अन्य कामों में मुश्किलें आ रही है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी 2 फीट तक ताज़ा बर्फ गिरी है, जिस कारण हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ के बीच हाईवे वाहनों की आवाजाही बुधवार शाम थम गई है। हालांकि बर्फ हटाकर गुरुवार दोपहर 1 बजे के बाद हाईवे वाहनों के लिए खोल दिया गया था। बर्फबारी से बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कामों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर अटलाकोटी और हेमकुंड के बीच पहले ही 7 से 8 फीट तक बर्फ है। बीते 2 दिनों में 3 फीट बर्फ और गिरने से सेना को बर्फ हटाने का काम रोकना पड़ा है। गोविंद घाट गुरुद्वारा के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से सेना की इंजीनियरिंग कोर के जवान व अफसर घांगरिया में रुके हुए हैं। यात्रा मार्ग और प्रमुख पर्यटन गतिविधियों वाले 11 शहरों में सरकार ने पार्किंग निर्माण को 14 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। शहरों में जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार पार्किंग पर जोर दे रही है, जिसके तहत करीब 150 नई पार्किंग के विकल्प तलाशे जा रहे हैं, जिसमें मल्टी स्टोरी ऑटोमेटिक टनल पार्किंग के विकल्प शामिल है। शुरुआती चरण में 18 पार्किंग के लिए बजट जारी किया गया, जिससे कुछ जगह काम होना है, जबकि कुछ जगह डीपीआर बननी है। आवास एवं नगर विकास परिषद ने विभिन्न जिला विकास प्राधिकरण को 14.23 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हरिद्वार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि 1 मार्च 2023 को नोटिफिकेशन जारी कर उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायिक परीक्षा 2023 के रिक्त 16 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। पीसीएसजे की प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार 30 अप्रैल को राज्य के विभिन्न नगरों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। पौड़ी धुमाकोट और रिखानी खाल के बाघ प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों में बाघ की दहशत बनी हुई है। हादसे के 8 दिन बाद भी बाघ को पकड़ने में अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। अब बाघ पर निगरानी रखने के लिए 4 लाइव कैमरे लगाए गए हैं। वन विभाग के गढ़वाल सहित लैंसडाउन और कालागढ़ टाइगर रिजर्व ऊपर बाघ ने यहाँ डेरा डाला हुआ है। बाघ को पकड़ने की अभी तक की रणनीति सफल नहीं हो पाई है। बाघ के 1-2 के बाद 2 हमलों के कारण यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन ने पहले 25 से अधिक गांव के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करवाते हुए धारा 144 लागू कर दी है। रात्रि कर्फ्यू भी लगाया हुआ है। वन विभाग के साथ ही राजस्व टीमें भी यहाँ तैनात की गई हैं। डल्ला में सक्रिय बाघ को पकड़ने के लिए मचान का भी बनाया गया है, लेकिन बाघ मचान के आसपास आया नहीं। वन महकमे ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहा है ताकि इस क्षेत्र को बाघ के आतंक से निजात दिलाई जा सके, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं हाल लग पाई। गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि बाघ की गतिविधियों पर टीमें लगातार नजर रखे हुए हैं। टीमों को यह शिफ्ट में तैनात किया जा रहा है। हर दिन रणनीति भी बदली जा रही है। डीएफओ के मुताबिक बाघ के फुटप्रिंट मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ 2 बाघ हैं, जिसमें एक मादा और दूसरा नर है। बताया कि बाघ प्रभावित क्षेत्र डल्ला में अब अन्य जीव विशेषज्ञों की टीम भी जा रही है। देहरादून पेयजल निगम में जल मिशन प्रोजेक्ट के बीच में इंजीनियर के बम्पर प्रमोशन दिए गए। पौड़ी गढ़वाल में अधीक्षण अभियंता का जिम्मा संभालने वाले संजय सिंह को प्रभारी मुख्य अभियंता गढ़वाल और ऐसी देहरादून सुजीत विकास को प्रभारी मुख्य अभियंता कुमाऊं का जिम्मा दे दिया गया। ऐसी यूएस नगर एसके बर्नवाल को देहरादून मुख्यालय में जीएमपीआईयू के पद पर भेजा गया। उन्हें महज 6 महीने पहले देहरादून में यूएस नगर भेजा गया था। जीएम निर्माण बिंग हल्द्वानी ओम प्रकाश को जीएम ट्रेनिंग मानव संसाधन प्रकोष्ठ रुड़की लाया गया है। अधिशासी अभियंता निर्माण शाखा यूएस नगर मृदुला सिंह को प्रभारी एसई यूएस नगर बनाया गया। उन्हें एसई हल्द्वानी का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। एसई पौड़ी मोहम्मद शीशम को एसई पौड़ी के पद पर भेजा गया है। एसई गोपेश्वर कपिल सिंह को जीएम निर्माण बिंग हल्द्वानी बनाया गया है। मां गंगा की डोली आज अपने माई के मुखबा से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगोत्री धाम को निकलेगी। सैकड़ों श्रद्धालु डोली को विदा करने के लिए मुखबा पहुंच चुके हैं। डोली की तैयारियां पूरी हो चुकी है। कामोवेश इसी तरह ओंकारेश्वर मंदिर उखमठ से आज बाबा केदार की चल विग्रह पंचमुखी डोली यात्रा शुरू होगी। बाबा केदार की यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग जिले में लोगों में उत्साह बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग धार्मिक भावना के साथ ही उत्साह उमंग जोश के साथ डोली यात्रा में शामिल होंगे। बाबा केदार डोली यात्रा का पहला पड़ाव गुप्तकाशी में होगा। यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दोनों धामों में पुताई का कार्य होने के बाद अब मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा से पूजा अर्चना के बाद दोपहर 12:15 पर गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जिसके लिए मुखबा गांव में मां गंगा की विदाई की तैयारियां शुरू हो गई। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष हरीश हेमवाल ने बताया कि मां गंगा की डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखी मठ मुखबा से
आज गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी। इससे पूर्व सुबह से मां गंगा की पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद पारंपरिक वाद्य यंत्रों तथा 11वीं बटालियन जेकलाई आर्मी बैंड की धुन पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ 12:15 पर मां गंगा के उत्सव डोली मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी, जो भैरव मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां गंगा सहस्त्र नाम के साथ विधिवत पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोपहर 12:35 में गंगोत्री धाम के कपाट देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। दूसरी ओर रावल राजेश सेमवाल रजनीकांत सेमवाल ने बताया कि गंगा की विदाई के लिए गंगा के शीतकालीन प्रवास को फूल मालाओं से सुसज्जित किया जाए। वहीं ग्रामीण महिलाएं मां गंगा को दी जाने वाली कलेऊ अर्थात कंडी तैयार करने में लगे हुए हैं। देहरादून चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को श्री केदार धाम के सेवादार सदस्यों के दल वाहनों का फ्लैग ऑफ करते हुए कहा कि यात्रा को लेकर पुख्ता तैयारियां की गई। सीएम आवास में सीएम धामी ने भी श्री केदारनाथ के सेवादार सदस्यों के दल को रवाना करने को हरी झंडी दिखाई। इन सेवादारों की ओर से श्री केदारनाथ यात्रा पर 21 से 25 अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाम पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाबा केदार की डोली के गुप्त काशी से केदारनाथ पहुंचने तक यात्रा पड़ावों पर श्रद्धालुओं के लिए इस भंडारे का आयोजन होगा। 24 से 25 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। खोरदा राजकीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ जनपद पौड़ी की ओर से नगर निगम प्रेक्षागृह में जनपद राज्य स्तरीय शैक्षिक उन्नयन प्रकोष्ठ का आयोजन किया गया। इस दौरान शैक्षिक सत्र 2022-23 में जनपद पौड़ी के विभिन्न राजकीय जूनियर हाईस्कूलों में सेवानिवृत्त हुए 28 शिक्षकों का सम्मान किया गया। गोष्ठी का आरंभ करते हुए मिलन विधायक महंत दलीप रावत ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण में गुरु का योगदान होता है। वर्तमान में चुनौतियों के साथ अच्छी शिक्षा प्रदान करना है शिक्षकों का पहला कर्तव्य होना चाहिए। विधायक दिलीप रावत ने शैक्षिक सत्र 2022-23 में जनपद पौड़ी के विभिन्न राजकीय जूनियर हाईस्कूलों से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को सम्मान पत्र प्रदान किया। मौके पर छात्र अंशुमन का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में संगठन के पौड़ी जिलाध्यक्ष भगत सिंह भंडारी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवर सिंह राणा, दीवान सिंह रावत, विक्रम सिंह रावत, हेमंत गैरोला, मुकेश काला, विजयी लक्ष्मी कोडवाल आदि शामिल हुए। गोपेसर चमोली में जिले के सोनला बछेर के युवा अभिनेता एवं फिल्म निर्माता संजय कुंवर सिंह उर्फ सईम गुसाई की फिल्म हम लोग 23वें बाबा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुनी गई है। फिल्म का प्रीमियर 30 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म निर्माता संजय कुंवर सिंह ने बताया कि वे फिल्म में एक मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन सैफ बैत ने किया है। इस फिल्म के अन्य कलाकारों में देवी दत्ता उर्फ पीकू, हंसिका, देवहर्ष और रुद्र हैं। हम लोगों को दादा साहब फिल्म फेस्टिवल के जूरी सदस्य ने बहुत सराहा है। फिल्म में लोगों को बहुत कुछ खास नजर आएगा। संजय कुंवर सिंह यह भी बताया कि वो शीघ्र ही एक वेब सीरीज में अहम और मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वेब सीरीज का नाम प्यार चीन का माल है। कर्णप्रयाग चमोली जिला सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता समिति की यहाँ आयोजित जिला स्तरीय बैठक में 1 मई से चमोली में खाद्यान्न न उठाई किसी प्रकार का वितरण न किए जाने की चेतावनी दी है। डीलरों ने यहाँ पिछले मांगों में कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई। गुरुवार को यहाँ एक होटल में समिति के जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्र जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राशन डीलरों ने कहा कि सरकार और संबंधित विभाग लंबी समय से उनकी मांगों में कार्रवाई करते हुए कोरा आश्वासन दे रहा है। बैठक में थराली से धनराज सिंह रावत, नौटी से पूरन सिंह रावत, संघ प्रदेश उपाध्यक्ष हरीश पंत, कर्णप्रयाग के नरेंद्र सिंह नेगी, नंदानगर के दीपक सिंह, धर्म सिंह, जिला समिति के पूर्णानंद डेमरी, जयकृत गुसाई, भक्त दर्शन बुटोला, दलबीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, ताजवीर सिंह आदि मौजूद रहे। अल्मोड़ा बागेश्वर जिलों में कहीं आग की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं पर बारिश और ओले गिर रहे हैं। बागेश्वर जिले में कई जगह मौसम का मिजाज बुधवार की रात से फिर बदल गया। कपकोट तहसील क्षेत्र के कई बनार के आसपास कई गांव में जमकर ओलावृष्टि हुई। ओलों के कारण सब्जी और फल उत्पादन को भारी झटका लगा हुआ है। बारिश और ओलों के कारण 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान लुढ़क गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी इस बार जिले में सटीक बैठ रही है। गुरुवार की सुबह से बना आसमान में बादल छाए रहे। कपकोट, कांडा, दुर्ग, नागुरी क्षेत्र में तेज हवा के साथ बारिश हुई। कपकोट के बनार, लाठी, खड़लेक, मांझखेत आदि क्षेत्र में 1 घंटे तक ओलावृष्टि हुई। वहीं अल्मोड़ा में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल लिया। गुरुवार को भी दिन में मौसम का मिजाज बदलता है। अधिकांश समय आसमान में बादलों का डेरा है, जिससे अन्य दिनों की अपेक्षा लोगों को उमस से राहत मिली। अप्रैल दूसरे पखवाड़े में हर दिन गर्मी बढ़ रही है और मौसम साफ होने, धूप खिलने से तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया था। बुधवार को फिर से मौसम ने करवट बदल लिया। बुधवार को देर शाम जहां हल्की बारिश हुई, वही गुरुवार को भी दिन भर आसमान घने बादलों से पटा रहा। द्वारा विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वाराहाट को 2 दिवसीय वार्षिक सिंटीला का रंगारंग कार्यक्रम के लिए बुधवार को आगाज हुआ। संस्थान के निदेशक KKS मेयर और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भीमताल के निदेशक BK सिंह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रमों की शानदार सूचना देकर MP हॉल गुंजायमान बनाए रखा। अतिथि के रूप में मौजूद
तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति और बिड़ला इंस्टीट्यूट भीमताल के निदेशक बीके सिंह ने कहा कि भारत तकनीकी में निरंतर आगे बढ़ते हुए नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तकनीकी अवसरों का लाभ लेकर छात्र आगे बढ़ रहे हैं। निदेशक के एस मीर ने कहा कि वर्तमान में संस्थान के पुरातन छात्र देश और विदेश में उच्च पदों पर आसीन है। कहा कि आगामी 30 अप्रैल को संस्थान के प्रथम बैच में शामिल 29 एलुमिनी को कैंपस में बुलाकर छात्रों से संवाद और भविष्य में प्लेसमेंट सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। छात्रों को पढ़ाई के साथ रचनात्मक कार्यक्रमों को भी शामिल होना जरूरी है। छात्र छात्राओं के हितों के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद लिया। पिथौरागढ़ नेपाल चीन सीमा पर स्थित धारचूला ने देश को कई IAS PCS दिए हैं, जिनमें से कुछ लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो कुछ लोग वर्तमान में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। देश में सिविल सेवा परीक्षा सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन धारचूला में रहने वाले कई लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत और जुनून से परीक्षा को पास कर सफलता की नई कहानी तो लिखी, साथ ही सीमांत जनपद का नाम भी रोशन किया। धारचूला के निवासी नारायण दरियाल बताते हैं कि यहाँ के लोग IAS PCS सहित अन्य उच्च पदों पर हैं, जिनमें ब्यास वैली से निर्भय सिंह नपलचाल, चंद्र सिंह नपलचाल, धर्मान घरपयाल, अजय नबियाल IAS बने हैं। वर्तमान में नैनीताल के DM पद पर कार्यरत धीरज गर्ब्याल भी धारचूला के ही मूल निवासी हैं। इनके अलावा यहाँ के अरविंद हयांकी IAS और संजय गुंजियाल, नारायण चपलियाल, बिमला गुंजियाल IPS बने हैं। IG गढ़वाल के पद पर कार्यरत करण सिंह नगलियाल भी धारचूला के रहने वाले। चंद ग्वाल, शोभन नगलियाल, धर्म बोनाल, जीवन नगलियाल, चंदन नगलियाल, भरत फिरमाल, भवान चलाल आदि PCS अधिकारी बने हैं। विजन बोनाल को इंडियन फॉरेन सर्विस अफसर बनने का गौरव प्राप्त हुआ।